कॉमर्स का ज्ञान। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एग्जांपल किस तरह से स्टार्ट करना है, राइट। डिपेंडिंग कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक दिया है कि पासबुक दिया है, और फिर उसमें भी हमें बाइफरकेशन क्या करना है कि कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस है कि अनफेवरेबल बैलेंस है। सिमिलरली फॉर पासबुक में भी आपको देखना पड़ेगा कि फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। ठीक है, फिर हमने लिस्ट ऑफ आइटम्स देखे थे कि जो हमें प्लस करने होते हैं और माइनस करने होते हैं इफ योर स्टार्टिंग पॉइंट इज फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक और एज पर पासबुक। ठीक है, सो आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल अपना स्टार्टिंग पॉइंट जिसमें कैश बुक है और एक जिसमें अपना स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक रहेगा, लेकिन दोनों में बैलेंस अपना ओपनिंग क्या रहेगा, फेवरेबल बैलेंस रहेगा। ठीक है, सो चलिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ये मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। ठीक है, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट एक ही एग्जांपल में बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सो अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट डेफिनेटली करना है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियो सचमुच में आपके लिए यूजफुल है, ठीक है, जरा सा भी यूजफुल है, तो क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इसको सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 30 जून 2017। ठीक है, अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक डेट होता है, कोई भी मंथ एंड हो सकता है, जून, जुलाई, अगस्त, व्हाटएवर, राइट। सो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ ईयर एंड में बीआरएस प्रिपेयर करते हैं, हम लोग ड्यूरिंग द ईयर कभी भी बीआरएस प्रिपेयर कर सकते हैं। देन कैश बुक शोड डेबिट बैलेंस। ठीक है, अब जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस मतलब कि अपने लिए क्या अच्छा है कि अगर मेरे कैश बुक में डेबिट बैलेंस हो। सो कितना है डेबिट बैलेंस, 49,000 एज ऑन 30 जून। पासबुक शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 37,400। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर आंसर। अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक है। अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक है, बिकॉज अपने को कैश बुक का बैलेंस दिया है, राइट। लेकिन पासबुक का क्रेडिट बैलेंस भी उन लोगों ने पहले से दिया हुआ है, सो दैट इज गुड, 37,400। सो दिस इज बेसिकली अवर आंसर। तो हमें क्या करना है, 49,000 और 37,400 इन दोनों में जो डिफरेंसेस है उसको रिकंसाइल करना है। सो बेसिकली योर क्लोजिंग आंसर एज पर पासबुक विल बी 37,400। अगर वो नहीं आता सो डेफिनेटली एग्जाम्पल में कोई गलती है, अदरवाइज दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड ऑफ रुपीज 24,000। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते थे। सो बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट या तो फेवरेबल, राइट। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एडलेस मेथड से जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग प्लस माइनस वाली आइटम्स भी कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगता है, एनी मेथड यू कैन फॉलो। सो बैलेंस एज पर कैश बुक आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ, दिस इज योर इनर कॉलम, 49,000। नेक्स्ट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड ऑफ रुपीज 24,000। चेक मैंने डिपॉजिट करवा दिया लेकिन अभी तक वो बैंक में क्लियर नहीं हुआ। अब चेक डिपॉजिट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सी यहाँ पे मैंने कैश बुक और पासबुक आपके लिए प्रिपेयर किया ताकि आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से डिटेल में समझ आएगा कि हाउ दिस बीआरएस स्टेटमेंट एक्चुअली वर्क्स। ठीक है, अब देखिए चेक हमने डिपॉजिट तो करवा दिया। सो कैश बुक में मैंने क्या किया होगा, कैश बुक में मैंने डेबिट साइड पे लिखा होगा टू चेक। ठीक है, या तो लेट से किसी का नाम लिख देते हैं, टू मिस्टर ए, ताकि और इजी हो जाएगा। कितने का चेक है, 24,000। ओपनिंग बैलेंस कितना था, बैलेंस ब्रॉट डाउन 49,000, राइट। दिस इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन पोर्शन। ये आपको एग्जाम में प्रिपेयर नहीं करना है, आपको सिर्फ बीआरएस प्रिपेयर करना है, लेकिन ये जो अकाउंट्स है उसकी मदद से आपको और ज्यादा अच्छे से तरीके से पता चलेगा कि क्यों हम लोग प्लस माइनस कर रहे हैं, राइट। सो अब हमने क्या किया, मिस्टर ए ने चेक दिया, सो मैंने तुरंत कैश बुक में डेबिट कर दिया, मतलब कि कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन पासबुक में अभी तक वो अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, पासबुक में अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ, बिकॉज बैंक ने अभी तक वो क्लियरिंग में चेक लिया ही नहीं है। सो अनटिल एंड अनलेस अभी तक वो बैंक में क्लियर हुआ ही नहीं, मतलब पासबुक का बैलेंस क्या है, माइनस में है, कैश बुक का बैलेंस क्या है, प्लस में है। ठीक है, चलिए पासबुक का माइनस में है, कैश बुक का प्लस में। अपने को रिकंसाइल हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश बुक से पासबुक को रिकंसाइल कर रहे हैं, राइट। वी आर रिकंसाइलिंग फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक। सो हमें क्या करना पड़ेगा, पासबुक के एंगल से भी सोचना पड़ेगा कि भाई पासबुक में जो बैलेंस है वही बैलेंस अपने को रिकंसाइल करना है। सो अगर पासबुक में माइनस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में भी माइनस करना पड़ेगा, राइट। सो
सबसे पहला माइनस हो जाएगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि चेक डिपॉजिट हुआ, कैश बुक का बैलेंस तो ज्यादा है लेकिन पासबुक का बैलेंस कम है। सो अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, बिकॉज वी आर रिकंसाइलिंग फ्रॉम कैश बुक टुवर्ड्स पासबुक। हम लोग पासबुक के बैलेंस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सो अगर उसके बैलेंस को रिकंसाइल करना है सो हमें उसी के साथ मैच करना पड़ेगा। तो अगर पासबुक का बैलेंस माइनस है, राइट, कम है, तो अपने को कैश बुक में भी क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। सो दैट इज एज सिंपल एज दैट। सो 24,000 माइनस कर लो, इनर कॉलम में लिख रहा हूं। चलिए सेकंड, रमेश डिपॉजिटेड चेक ऑफ 8,000 डायरेक्टली इनटू बैंक। रमेश, ठीक है, हमारा कस्टमर था, बहुत ही अच्छा कस्टमर है, बिकॉज बेचारा खुद जाकर बैंक में डिपॉजिट करवा के आ गया, डायरेक्ट डिपॉजिट जिसको बोलते हैं। सो अगर किसी कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवा रहा है सो क्रेडिट साइड पे आएगा पासबुक के बाय रमेश 8,000, मतलब कि पासबुक का बैलेंस क्या हो रहा है, अभी पासबुक का बैलेंस प्लस में है, ठीक है। सो अपने को कैश बुक में भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज जब दोनों इफेक्ट सेम होगी तभी तो दोनों बैलेंस रिकंसाइल होंगे, राइट। सो प्लस करना है चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड। आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, दैट इज फाइन। पर्टिकुलर्स में स्टेटमेंट अपने हिसाब से 8,000 इनर कॉलम में। देन बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑफ 500। बैंक ने अपने को इंटरेस्ट दिया, अलाउड मींस इट हैज बीन प्रोवाइडेड, राइट। सो क्रेडिट साइड पे आने वाला है बाय इंटरेस्ट पासबुक में, दिस इज योर पासबुक, ठीक है। मतलब कि पासबुक में इंटरेस्ट आया तो पासबुक का बैलेंस प्लस में हो गया, मतलब कि इंक्रीज हुआ। सो कैश बुक में भी अपने को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ रहा है। इट इज वेरी इजी। बैंक अलाउड इंटरेस्ट, ठीक है, 500 अमाउंट इनर कॉलम में। देन चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इश्यू कर दिया। जब हम लोग चेक इश्यू करते हैं तो सबसे पहले इफेक्ट आती है कैश बुक में, बिकॉज मेरा कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज होगा, बिकॉज मैंने तो चेक इश्यू कर दिया, ठीक है, लेकिन अभी तक सामने वाले जो बंदा है उसने अपने बैंक अकाउंट में डाला ही नहीं है, राइट। सो हमने तो यहाँ पे चेक इश्यू कर दिया क्रेडिट साइड पे 10,000, क्लियर। सो अब फिर से यहाँ पे इफेक्ट देखते हैं। कैश बुक का बैलेंस तो माइनस में, लेकिन पासबुक का बैलेंस तो अभी भी प्लस में है, राइट। पासबुक का बैलेंस ज्यादा है। सो अब हमें रिकंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में भी प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज बैंक को तो अभी तक पता ही नहीं है कि हमने ऐसा कोई चेक इश्यू किया है, बिकॉज अपने बैंक अकाउंट से वो अभी तक डेबिट हुआ ही नहीं है। तो उसको वापस प्लस कर दो, चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड 10,000 रुपीज इनर कॉलम में प्लस कर दो। चलिए नेक्स्ट, बैंक डेबिट 6,000 एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जैसे कि मैंने कल वाले वीडियो में भी बात की थी कि बैंक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हम लोग बैंक को सामने से जाकर बता रहे हैं कि भाई एवरी मंथ ऑन दिस पर्टिकुलर डेट आपको मेरे बैंक अकाउंट में से ये चार्जेस डेबिट कर देना है, इररिस्पेक्टिव मैं आपको बोलूं या ना बोलूं। सो दैट इज बेसिकली स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन LIC, इंश्योरेंस प्रीमियम, व्हाटएवर, राइट, किसी भी चार्जेस के लिए हम लोग दे सकते हैं। सो बैंक ने 6,000 क्या किया है, डेबिट किया है, ठीक है। बैंक ने क्या किया है, डेबिट किया है, राइट। SI चार्जेस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 6,000, मतलब कि पासबुक का बैलेंस तो डिक्रीज हो गया, ठीक है, लेकिन अभी तक कैश बुक का बैलेंस तो ज्यादा ही है, बिकॉज कैश बुक को तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है, राइट। सो अपने को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बिकॉज पासबुक में ऑलरेडी माइनस हो चुका है। सो हम लोग कैश बुक टू पासबुक जा रहे हैं तो अपने को कैश बुक में भी माइनस करना है। सो बैंक चार्जेस एज पर SI मतलब कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 6,000 इनर कॉलम में। चलिए उसके बाद बैंक चार्जेस डेबिटेड 100 रुपीज, सेम इफेक्ट आएगी। ये बैंक चार्जेस एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था, ये बैंक चार्जेस है जो भी हम लोग सर्विसेज अवेल करते हैं बैंकिंग सिस्टम से, राइट, उसके जो चार्जेस होते हैं वो अपने को पे करने पड़ते हैं। सो बैंक चार्जेस से क्या होता है, पासबुक का बैलेंस तो माइनस हो जाता है, ठीक है, तो अपने को कैश बुक में भी क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। सो बैंक चार्जेस रुपीज 100, क्लियर। अब आउटर कॉलम में टोटल लिख देंगे,
this is 18,500 here and this is 30,100. so आपका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा दैट विल बी बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, एज पर पासबुक क्रेडिट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपका ओपनिंग बैलेंस फेवरेबल है तो आपका क्लोजिंग बैलेंस भी हमेशा फेवरेबल आएगा, अगर आपका ओपनिंग बैलेंस अनफेवरेबल है तो क्लोजिंग बैलेंस भी अनफेवरेबल आएगा, राइट। सो डेबिट बैलेंस कैश बुक में फेवरेबल होता है, वैसे ही पासबुक में क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है। अगर आप लोग यही चीज प्लस माइनस करोगे सो योर अल्टीमेट आंसर विल बी 37,400, योर आंसर विल बी 37,400 बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया था कि भाई 37,400 है, लेकिन इनिशियली अपने कैश बुक में कितना बैलेंस दिखा रहा था, वो 49,000 दिखा रहा था, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया कि ये जो ट्रांजैक्शन है उसको प्लस माइनस किया और दोनों बैलेंस को, कैश बुक और पासबुक के दोनों बैलेंस को हमने रिकंसाइल किया है। अल्टीमेटली अब अपने कैश बुक का बैलेंस भी 37,400 है एज ऑन 30 जून 2017 और अपने जो पासबुक का बैलेंस है दैट इज आल्सो 37,400। सो दिस इज द लॉजिक एंड दिस इज द कांसेप्ट बिहाइंड प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। ये कैश बुक और पासबुक मैंने इसीलिए समझाया ताकि आप लोगों को और डिटेल में पता चले। सो फॉर टुडे अगर अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग ओपनिंग बैलेंस एज पर पासबुक लेंगे, जिससे अपना जो आंसर आएगा दैट विल बी क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश बुक। आप लोग ये एग्जांपल नोट कर सकते हैं।